नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर भगवान हम जैसे गरीबों के साथ ही ये सब क्यों करता है? सारा दिन इस ठंडे पानी में हाथ पैर गलाने के बाद भी शाम को सूखी रोटी नसीब नहीं होती। वो धोबी का काम ही हमारी कमाई का एकमात्र सहारा था, और अब इस कमर तोड़ मेहनत के बाद भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अब तो हम भूखे ही मर जाएंगे। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? अरे ओ दीनू, फिर से तू वही पुरानी बातें लेकर बैठ गया। मैं काफी देर से पीछे खड़ा तुझे देख रहा हूँ। तो इन गंदे कपड़ों की पोटली के पास ऐसे बैठा है जैसे दुनिया की सारी परेशानियां तेरे ही सर पर आ गिरी हों। आखिर तू कब तक अपनी किस्मत को इस घाट पर बैठकर कोसता रहेगा? कभी अपनी हालत पर भी गौर किया है? क्या करूं भोलू भाई, थक तो जाता हूं, पर रुकने का हक मुझ जैसे गरीब को नहीं है। जब घर जाता हूं और बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे देखता हूं तो अपनी सारी थकान भूल जाता हूं। पर कभी कभी बहुत डर लगता है कि अगर कल कोई हाथ पैर जवाब दे गए तो मेरे परिवार का क्या होगा। इसी सोच में मेरा दम घुटता है भाई। यही तो मैं तुझे हर रोज समझाता हूँ कि कुछ नया काम सोच। तू मेरी बात मानता क्यों नहीं? देख दीनू, कब तक इन गंदे कपड़ों में अपनी इज्जत ढूंढता रहेगा? मेरे साथ चल, मैं तुझे सरपंच जी के यहाँ काम दिलवा दूंगा। उनके बड़े बड़े खेत हैं, वहाँ तुझे अच्छा मुनाफा होगा और तुझे इस पानी और पत्थरों के बीच दिन भर खटना नहीं पड़ेगा। तेरा घर भी अच्छे से चलेगा और गांव में इज्जत भी बढ़ेगी। भोलू, तेरी बातें तो मेरे कानों को अच्छी लगती हैं, पर मुझे इस पुराने काम से एक अलग ही सुकून मिलता है। भले ही पैसा कम है, पर मैं किसी की गुलामी तो नहीं करता। मुझे डर लगता है कि अगर मैं उस नए काम में सफल नहीं हुआ तो मेरा ये पुराना सहारा भी हाथ से निकल जाएगा। मैं अपनी इस मजबूरी और शांति के बीच बुरी तरह फंस गया हूँ भाई। अरे तू पागल है क्या? डर के साए में रहकर कभी कोई आगे नहीं बढ़ा। जब तक तू खुद हिम्मत नहीं दिखाएगा तब तक ये गरीबी तुझे ऐसे ही डराती रहेगी। सरपंच जी बहुत नेक दिल इंसान है, वो तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। तू बस एक बार मेरे कहने पर अपना मन बना ले, फिर देखना तेरी सारी मुसीबतें कैसे चुटकियों में दूर होती हैं। रोने से कुछ नहीं होगा। तेरी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर तो कर दिया है भोलू, पर अभी मुझे ये साफ कपड़े सेठ करोड़ी मल के घर पहुंचाने हैं। अगर आज वक्त पर नहीं पहुंचा तो वो पैसे काट लेंगे, और आज घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं इस काम से अपनी जिंदगी संवारना तो चाहता हूँ, पर ये पेट की आग मुझे कहीं का नहीं छोड़ती। ठीक है भाई, तू पहले सेठ के यहाँ होकर आ जा, पर याद रखना कल सुबह मैं तेरा इंतजार करूंगा। तुझे अपनी इस फटी हुई किस्मत को खुद ही सुई धागे से सीना होगा, वरना तू पूरी उम्र इसी घाट पर घुट घुट कर मर जाएगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही सही, पर एक बार हिम्मत तो जुटा। दीनू भोलू को अपनी गरीबी का पूरा सच बताना नहीं चाहता था, इसलिए इधर उधर की बातें करने लगा। उसके बाद दीनू कपड़ों की भारी पोटली उठाकर सेठ के घर की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर बाद दीनू सेठ के घर पहुंचा और कपड़े देकर अपने घर की ओर चल दिया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। दीनू अपनी मेहनत में लगा रहा और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब दीनू के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी और वो मजबूर लोगों की कई तरह से मदद भी करता था। फिर अगली सुबह जब वो सेठ के घर गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर भगवान हम जैसे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करता है? कल रात मैंने खुद इस तिजोरी में 500 रुपए गिने थे और आज इसमें से पूरे 100 रुपए गायब है। ये पैसे मेरी मेहनत की कमाई थे और अब घर के अंदर से ही चोरी होने लगी है। अब मेरा क्या होगा? अगर ऐसे ही हाथ साफ होते रहे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मालिक, आप शांत हो जाइए। इतनी चिंता करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पर यह बात तो सच है कि घर में कोई बाहर का आदमी तो आ नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि ये किसी अंदर वाले का ही काम है, जिसने मौका देखकर अपना हाथ साफ किया है। हमें अब हर किसी पर नजर रखनी होगी। राम राम मालिक, ये लीजिए आपके साफ सुथरे कपड़े। आज धूप तेज थी तो कपड़े जल्दी सूख गए। क्या बात है मालिक, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? सब कुशल मंगल तो है ना? आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, क्या कोई बड़ी बात हो गई है? क्या कुशल मंगल होगा दीनू? आज मेरी तिजोरी से पैसे चोरी हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे कमरे में घुसकर चोरी करे। दीनू, कल जब तू कपड़े लेने अंदर आया था, क्या तूने यहाँ किसी अनजान आदमी को देखा था या तुझे कुछ अजीब महसूस हुआ था? नहीं मालिक, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखा। मैं तो बस अपनी पोटली लेकर चुपचाप घाट की तरफ चला गया था। मालिक, आप जानते हैं कि मैं बरसों से आपके यहाँ आ रहा हूँ
और मैंने कभी आपकी किसी चीज़ को गलत नज़रों से नहीं देखा। ये चोरी की बात सुनकर मेरा तो मन घबरा रहा है। मालिक, अब आपने बात छेड़ी है तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कल जब आप दोपहर में आराम कर रहे थे तब मैंने दीनू को आपकी तिजोरी वाले कमरे के पास ही मंडराते देखा था। मुझे लगा शायद ये कपड़े ढूंढ रहा है, पर अब जब पैसे गायब हैं तो शक की सुई तो इसी की तरफ जा रही है। मंगल भाई, आप ये क्या झूठ बोल रहे हैं? मालिक, खुदा के वास्ते मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम मत लगाइए। मैं गरीब ज़रूर हूँ पर चोर नहीं। मैंने कभी सपने में भी आपकी तिजोरी छूने की हिम्मत नहीं की। मेरी बरसों की वफादारी पर शक मत कीजिए मालिक, मैं बेगुनाह हूँ। देख दीनू, मंगल बरसों से मेरे यहाँ है और वो झूठ क्यों बोलेगा? आज तक मेरे घर में कभी ऐसी बात नहीं हुई। तू अभी कपड़े रखकर यहाँ से जा, पर याद रखना, अगर मुझे पक्का सबूत मिला तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब मेरा भरोसा तुम पर से कम हो रहा है। अब मेरा क्या होगा? दीनू सेठ को अपनी बेगुनाही का सच बताना नहीं चाहता था, इसलिए डर के मारे इधर उधर की बातें करने लगा। उसके बाद दीनू खाली पोटली उठाकर भारी मन से घर की तरफ आने लगा। थोड़ी देर बाद दीनू घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सेठ के शक के बारे में बताया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। दीनू पर चोरी का कलंक लगने लगा था, पर वो अपनी सच्चाई पर टिका रहा। अब दीनू के पास काम की धीरे धीरे कमी होने लगी थी, क्योंकि उसकी बदनामी फैल रही थी, पर वो फिर भी मजबूरों की मदद करना नहीं छोड़ता था। फिर अगली सुबह जब वो दोबारा सेठ के घर पहुंचा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? आज तो हद ही हो गई। मेरी अलमारी से पूरे 200 रुपए फिर गायब है। ये पैसे मेरी खून पसीने की कमाई थे और कोई इसे बड़ी बेरहमी से लूट रहा है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि चोर इसी घर के अंदर छिपा बैठा है। अब मेरा क्या होगा? मालिक, आप शांत हो जाइए। गुस्सा करने से आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। पर देखिए ना, जैसे ही ये दीनू घर के अंदर कदम रखता है वैसे ही पैसे गायब हो जाते हैं। पिछली बार भी 100 रुपए गए थे और आज फिर वही कहानी दोहराई गई। मुझे तो अब पूरा यकीन है कि ये दीनू ही असली चोर है, वरना और कौन यहाँ आ सकता है। राम राम मालिक, ये लीजिए आपके साफ कपड़े। पर ये आप क्या कह रहे हैं? मालिक, मैं तो अभी अभी घर के अंदर आया हूँ। पिछली बार भी मैंने आपसे हाथ जोड़कर कहा था कि मैंने कभी आपके धन को हाथ नहीं लगाया। ये मंगल भाई मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी सच्चाई पर भरोसा कीजिए मालिक। चुप कर दीनू, अब तेरी इन मीठी बातों पर भरोसा करना मेरे लिए नामुमकिन है। मंगल ने अपनी आंखों से तुझे कमरे के पास मंडराते देखा था। तू अपनी गरीबी का रोना रोकर मुझे बरसों से लूट रहा है। बोल, कहाँ छुपाए तूने मेरे पैसे? क्या तुझे मेरी वफादारी का यही सिला देना था? मैंने तुझे हमेशा अपना समझा था। नहीं मालिक, खुदा के वास्ते ऐसा मत कहिए। मेरी 7 पीढ़ियों ने कभी चोरी नहीं की। मैं तो अपनी सूखी रोटी में ही खुश रहता हूँ। ये मंगल भाई अपनी चोरी छुपाने के लिए मेरा नाम ले रहे हैं। मालिक, आप मंगल की बातों में आकर एक बेगुनाह को सज़ा मत दीजिए। मैं और मेरा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। देखिए मालिक, ये कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। चोरी ऊपर से सीना चोरी। मालिक, अगर आज आपने इसे नहीं निकाला तो कल ये आपकी पूरी तिजोरी साफ कर देगा। ऐसे लोगों की जगह शरीफों के घर में नहीं बल्कि जेल में होनी चाहिए। ये हम सबको बेवकूफ़ बना रहा है और अपनी गरीबी का फायदा उठा रहा है। मंगल भाई, तुम अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या तुम सच बोल रहे हो? मालिक, मैं तो बस आपकी इज्जत करता हूँ। अगर मैंने चोरी की होती तो मैं आज यहाँ वापस क्यों आता? मैं तो बस अपना काम ईमानदारी से करना चाहता हूँ, पर ये गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। अब मैं कहाँ जाऊँगा और लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? बस बहुत हुआ दीनू। आज के बाद तू मेरे घर की चौखट मत चढ़ना। तूने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसलिए आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। अपनी ये पोटली उठा और यहाँ से इसी वक्त दफा हो जा, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। निकल जा यहाँ से और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। दीनू सेठ को अपनी बेगुनाही का सच बताना चाहता था, लेकिन उसका गला रुंध गया था, इसलिए वो इधर उधर की बातें करने लगा। उसके बाद दीनू अपमान का घूंट पीकर और खाली हाथ रोते हुए अपने घर की तरफ आने लगा। थोड़ी देर बाद दीनू घर पहुंचा और अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोने लगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। दीनू के पास अब कोई काम नहीं बचा था और गांव वाले भी उसे चोर समझने लगे थे, लेकिन वो फिर भी हिम्मत हारने वालों और मजबूरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर भगवान हम जैसे गरीबों के साथ ही ये सब क्यों करता है? ईमानदारी का फल क्या यही मिलना था कि पूरे गांव में मुझे चोर कहा जाए? वो काम ही मेरी रोटी का एकमात्र सहारा था और अब वो भी छिन गया। अब तो हम भूखे ही मर जाएंगे।
हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? अरे ओ दीनू, तू यहाँ बैठा आंसू बहा रहा है और वहाँ गांव में क्या तमाशा हो रहा है, तुझे कुछ खबर भी है? मैं काफी देर से तुझे ढूंढ रहा हूँ। तू यहाँ चुपचाप अपनी किस्मत को रो रहा है, जबकि असली चोर तो अपनी जीत का जश्न मना रहा है। अब क्या खबर होगी भोलू भाई, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। सेठ जी ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और अब गांव का कोई भी घर मुझे अपने कपड़े छूने तक नहीं देता। इस बदनामी के बोझ के साथ मैं कैसे जी पाऊंगा? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे तू रोना बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे पता है आज सुबह मैंने क्या देखा? वो सेठ का नौकर मंगल, जो कल तक फटे हाल रहता था, आज सरपंच जी के घर जाकर नई जमीन का सौदा कर रहा था। उसके पास नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियां थीं। एक मामूली नौकर के पास इतना पैसा कहां से आया? क्या मंगल जमीन खरीद रहा है? पर उसके पास तो अपनी जरूरतें पूरी करने के पैसे भी नहीं होते थे। इसका मतलब मेरी आत्मा सही कह रही थी। वो पैसे मंगल नहीं चुराए हैं और सारा इल्जाम मुझ पर मढ़ दिया ताकि वो अमीर बन सके और मैं गुनहगार बन जाऊं। बिल्कुल सही पकड़ा है तूने। वो तेरी शराफत का फायदा उठाकर खुद मलाई खा रहा है। उसने सेठ जी की आंखों में धूल झोंकी और तुझे सड़क पर ले आया। अब तू हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा या अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए कुछ करेगा? हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। मैं क्या कर सकता हूँ भोलू? मैं तो एक मामूली धोबी हूँ। मेरी बात पर कौन यकीन करेगा? सेठ जी तो मंगल को अपना वफादार समझते हैं। अगर मैं कुछ कहने गया तो वो मुझे फिर से अपमानित करेंगे और कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। मेरी बेबसी ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हम अभी सरपंच जी के पास चलेंगे और उन्हें मंगल की उस जमीन के सौदे की सच्चाई बताएंगे। जब सरपंच जी खुद मंगल से पैसों के बारे में पूछेंगे तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। हिम्मत कर दीनू, अपनी सच्चाई के लिए लड़ना ही होगा। दीनू भोलू को अपनी घबराहट का सच बताना नहीं चाहता था। उसके बाद दीनू अपनी लाठी उठाकर भोलू के साथ सरपंच के घर की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर बाद दीनू सरपंच के घर पहुंचा और अपनी आप बीती सुनाई। ऐसे ही दिन गुजरते गए। सरपंच जी ने मंगल पर नजर रखनी शुरू कर दी और दीनू को थोड़ा ढांढस बंधाया। अब दीनू को उम्मीद की एक किरण दिखने लगी थी और वो मजबूर लोगों की मदद के लिए फिर से तैयार होने लगा था। फिर अगली सुबह जब सरपंच ने मंगल को बुलाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सरपंच जी, आखिर मेरे ही घर में ये सब क्यों हो रहा है? मेरी मेहनत की कमाई कोई धीरे धीरे लूट रहा है और मुझे पता भी नहीं चला। पहले 100 रुपए गए, फिर 200 और अब तो तिजोरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब मेरा क्या होगा? अगर ऐसे ही चोरी होती रही तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। शांत रहिए सेठ जी, आज सब साफ हो जाएगा। मंगल, मैंने सुना है कि तुम गांव के किनारे वाली वो कीमती जमीन खरीदना चाहते हो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम जैसा मामूली नौकर इतने पैसे कहां से लाया। कहीं ये वही पैसे तो नहीं जो सेठ जी की तिजोरी से गायब हुए हैं? सच सच बताओ। नहीं सरपंच जी, ऐसा नहीं है। वो दरअसल मेरे शहर वाले मामा जी ने मुझे कुछ पैसे उधार भेजे हैं। मैं तो बस अपनी किस्मत आजमा रहा था ताकि अपनी गरीबी दूर कर सकूं। दीनू चोर है ये तो सब जानते हैं। मालिक ने उसे खुद रंगे हाथों पकड़ा था। आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? मंगल भाई, तुम अपनी अंतरात्मा से बोलो, क्या सच में वो पैसे तुम्हारे मामा ने भेजे हैं? सरपंच जी, मैंने कभी किसी का एक पैसा नहीं चुराया। मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी थी और इस आदमी ने अपनी चोरी छुपाने के लिए उसे मिट्टी में मिला दिया। अब मैं और अपमान नहीं सह सकता। मुझे न्याय चाहिए। सरपंच जी, मंगल सरासर झूठ बोल रहा है। इसके मामा जी खुद दाने दाने को मोहताज हैं। वो इसे इतनी मोटी रकम क्या भेजेंगे? मंगल ने सेठ जी के पैसे चुराकर इस जमीन का सौदा किया है। अगर इसके झूले की तलाशी ली जाए तो शायद चोरी के बाकी पैसे भी मिल जाएं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, कोई मेरे झोले को हाथ नहीं लगाएगा। ये मेरी निजी चीज है और इसमें मेरी निजी वस्तुएं हैं। सरपंच जी, ये दीनू और भोलू मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं ताकि दीनू का जुर्म छुप सके और वो फिर से मालिक का भरोसा जीत सके। मैं तो एक वफादार नौकर हूँ। मालिक, आप तो कुछ बोलिए। मंगल, अगर तुम सच्चे हो तो झोला दिखाने में क्या हर्ज है? दीनू की आंखों में मुझे आज वही ईमानदारी दिख रही है जो बरसों से देख रहा था। और तुम्हारी आवाज कांप रही है, चेहरा पसीने से भीगा है। क्या वाकई मैंने एक बेगुनाह को सजा दे दी? अब मुझे अपनी अक्ल पर शक हो रहा है। बस बहुत हुआ। मंगल, अपना झोला मेरे सामने रखो, वरना मुझे सिपाहियों को बुलाना पड़ेगा। दीनू, तुम और भोलू गवाह रहो। आज इस गांव की चौखट पर इंसाफ होकर रहेगा। चोरी चाहे कितनी भी सफाई से की जाए, उसकी गूंज एक ना एक दिन सच के सामने सुनाई दे ही जाती है।
मंगल सरपंच जी को अपनी चोरी का सच बताना नहीं चाहता था। उसके बाद जब सरपंच ने सख्ती दिखाई तो मंगल के पास से कोई जवाब नहीं बन पड़ा। थोड़ी देर बाद सरपंच ने उसके झोले की तलाशी लेने का आदेश दिया। ऐसे ही दिन गुजरते गए, मंगल का डर बढ़ता गया और दीनू की सच्चाई की चमक तेज होने लगी। अब दीनू के मन में विश्वास था कि उसकी बेगुनाही साबित होगी। फिर भी वो मजबूर लोगों की मदद के लिए हमेशा की तरह खड़ा रहता था। फिर अगली सुबह जब पूरा सच बाहर आया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो वही सोने की अंगूठी है जो मेरी तिजोरी में रखी रहती थी। मंगल, तूने मेरी आंखों में धूल झोंकी और मैं एक बेगुनाह दीनू को कोसता रहा। ये पैसे और ये जेवर मेरी मेहनत की कमाई थे और तूने इन्हें इतनी बेरहमी से चुरा लिया। अब मेरा क्या होगा? मैंने अपनी ही वफादारी का खून कर दिया। अब क्या कहोगे मंगल? क्या तुम्हारे मामा जी ने तुम्हें सोने की अंगूठियां भी उधार भेजी हैं? चोरी पकड़ी जा चुकी है और अब झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तुमने न केवल धन चुराया बल्कि एक ईमानदार इंसान की इज्जत पर भी कीचड़ उछाला है। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था और मुझे लगा कि अगर मैं दीनू का नाम ले लूंगा तो आप कभी मुझ पर शक नहीं करेंगे। मुझे जेल मत भेजिए मालिक, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। मुझे अपनी गलती का बहुत दुख है। मंगल भाई, तुमने अपनी कोठी खड़ी करने के लिए मेरी झोपड़ी क्यों उजाड़ दी? मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना समझा था, पर तुमने मेरी ईमानदारी पर ऐसा दाग लगाया कि मैं गांव में सिर उठाकर चलने लायक नहीं रहा। क्या चंद पैसों के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करना सही था? अब रोने से क्या होगा मंगल? जब तुम दीनू को चोर कह रहे थे और इसे घर से निकलवा रहे थे, तब तुम्हारी ममता कहाँ गई थी? सरपंच जी, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि गांव में कोई दूसरा किसी बेगुनाह को फंसाने की हिम्मत न कर सके। दीनू भाई, मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा हूँ। मेरी आंखों पर अंधेरा छा गया था जो मैंने एक सच्चे इंसान को छोड़कर इस नाग को पाला। मुझे माफ कर दो दीनू, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। क्या तुम मुझ जैसे गुनहगार को माफ कर सकोगे? मालिक, आप बड़े हैं, ऐसी बातें मत कीजिए। मुझे बस इस बात का सुकून है कि आज मेरी ईमानदारी सबके सामने आ गई। पैसे तो हाथ का मैल है मालिक, पर जो इज्जत आपने मुझसे छीन ली थी, आज वो मुझे वापस मिल गई। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मंगल, तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है। ये सारे पैसे और अंगूठी सेठ जी को वापस करो और तुम्हें आज इसी वक्त गांव छोड़कर जाना होगा। ऐसे धोखेबाजों के लिए इस पावन धरती पर कोई जगह नहीं है। दीनू, तुम्हारी सच्चाई की आज जीत हुई है। मंगल सरपंच जी को अपनी सफाई का कोई और सच बताना नहीं चाहता था। उसके बाद सरपंच के आदमियों ने मंगल को पकड़ लिया और उसे गांव की सीमा से बाहर ले जाने लगे। थोड़ी देर बाद सेठ जी ने दीनू का हाथ पकड़ा और उसे वापस घर चलने की विनती की। दीनू की ईमानदारी की चर्चा अब हर घर में होने लगी थी। अब दीनू के पास पहले से भी ज्यादा काम था और वो मजबूर लोगों की दिल खोलकर मदद करता है। नहीं नहीं दीनू, तुम वहां दूर क्यों खड़े हो? पास आओ भाई। आखिर भगवान हम जैसे लोगों को ही ऐसी ठोकर क्यों मारता है ताकि हमारी बंद आंखें खुल सके? मैंने तुम्हारी बरसों की तपस्या और ईमानदारी का अपमान किया, पर तुमने एक शब्द भी कड़वा नहीं बोला। अब मेरा क्या होगा? मैं अपनी नजरों में ही गिर चुका हूँ। मालिक, आप ऐसा कहकर मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं तो एक मामूली सा धोगी हूँ। मेरी क्या औकात कि मैं आपसे नाराज रहूं। बस मन में एक ही टीस थी कि जिस थाली में खाया उसी में छेद करने का इल्जाम मुझ पर लगा, पर आज वो दाग धुल गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दिवाली है। सेठ जी, दीनू ने उन दिनों में बहुत दुख झेला है। जिस दिन आपने इसे घर से निकाला था, उस दिन इसके घर में चूल्हा तक नहीं जला था। पर देखिए इसकी शराफत, इसने कभी आपके बारे में बुरा नहीं कहा। ये तो बस अपनी किस्मत को रोता था और भगवान से अपनी बेगुनाही की भीख मांगता था। भोलू भाई, तुमने मेरी आंखें समय पर खोल दी, वरना मैं तो इस हीरे को खो चुका था। दीनू, आज सबके सामने मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने जो तुम्हें चोर कहा, वो शब्द मेरे कलेजे को आज भी छलनी कर रहे हैं। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मालिक, आप बड़े हैं और बड़े जब गलती करते हैं तो वो छोटों के लिए सीख बन जाती है। मैंने आपको तभी माफ कर दिया था जब आपने सरपंच जी के सामने मेरा हाथ थामा। मुझे अब कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं तो बस फिर से अपनी मेहनत की रोटी कमाना चाहता हूँ। सेठ जी, माफी तो आपने मांग ली, पर दीनू की इस ईमानदारी का सम्मान भी होना चाहिए। इस गांव ने एक बेगुनाह पर शक किया था, इसलिए आज हम सब मिलकर दीनू को ये सम्मान देना चाहते हैं। दीनू जैसे लोग ही समाज की असली नींव होते हैं, जो लालच के आगे नहीं झुकते। बिल्कुल सही कहा सरपंच जी। दीनू,
आज से तुम मेरे यहाँ सिर्फ कपड़े ही नहीं धोगे, बल्कि मेरे मुनीम के साथ मिलकर घर के खर्चों का हिसाब भी रखोगे। मुझे तुम पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है। और ये लो, तुम्हारी उन दिनों की पगार जो मैंने रोक ली थी, इसे खुशी खुशी स्वीकार करो। मालिक, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं इतनी बड़ी रकम का क्या करूंगा? मैं तो बस अपनी मेहनत के 2 पैसे चाहता हूँ। पर अगर आप और सरपंच जी कह रहे हैं तो मैं इसे मना नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि जब तक ये सांसें चलेंगी, आपकी सेवा और ईमानदारी में कभी कोई कमी नहीं आएगी। सेठ जी उसे अपनाते हैं। मेहनत से दीनू कमाने लगता है और भरोसेमंद बन जाता है। फिर वो खुश होकर अपने घर की ओर जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि भगवान हम जैसे गरीबों की पुकार इतनी जल्दी सुन लेगा। वो बुरा वक्त ही हमारी परीक्षा का एकमात्र सहारा था और आज देखो, भगवान ने हमारी झोली खुशियों से भर दी है। अगर उस दिन मैंने हार मान ली होती तो आज ये दिन कभी नसीब ना होता। अब तो हम चैन की रोटी खाएंगे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे ओ दीनू भाई, अभी भी भगवान को ही याद कर रहे हो या अपने इस दोस्त को भी पहचानोगे? देखो, आज सेठ जी खुद तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अब तो मुस्कुरा दो, क्योंकि अब तुम्हारी सादगी और ईमानदारी की चर्चा पूरे इलाके में महक रही है। आज तुम गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गए हो। दीनू, मैं यहाँ तुम्हें कुछ देने नहीं बल्कि तुमसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे सिखाया कि दौलत से बड़ी इंसान की नीयत होती है। मैंने सुना है कि तुम अपनी पगार का आधा हिस्सा गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगा रहे हो। क्या वाकई कोई इंसान इतना बड़ा दिल रख सकता है? अब मेरा क्या होगा? मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हें पहचान न सका। मालिक, आप ऐसा मत कहिए। ये सब तो ईश्वर की प्रेरणा है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मैं दूसरों का दर्द समझता था, और अब जब आपने मुझे इस काबिल बनाया है तो मैं उन मजबूर लोगों का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है मालिक, और मैं बस उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। दीनू, तुम्हारी इन्हीं बातों ने मेरा दिल जीत लिया है। आज से मैंने फैसला किया है कि हमारे गांव में एक बड़ा स्कूल और अस्पताल बनेगा, जिसका नाम दीनू ईमानदारी निकेतन होगा। मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी कहानी से सीखें कि सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर है, पर उसका अंत हमेशा सुखद होता है। वाकई सेठ जी, आपने तो कमाल कर दिया। दीनू, देख भाई, तेरी सच्चाई ने आज पूरे गांव की तकदीर बदल दी। जो लोग तुझे चोर समझकर मुंह फेर लेते थे, आज वो तेरे घर के बाहर कतार लगाकर खड़े हैं ताकि तेरी एक झलक पा सकें। ये तेरी मेहनत और सब्र का ही फल है। भोलू भाई, ये सब तुम्हारी दोस्ती और मालिक की दया का नतीजा है। मैंने तो बस अपना धर्म निभाया। मुझे खुशी है कि मंगल जैसे लोगों को भी समझ आ गया होगा कि बेईमानी की उम्र बहुत छोटी होती है। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी इसी तरह सबकी सेवा और ईमानदारी में बिताना चाहता हूँ। धन्य हो तुम दीनू। चलो, आज इसी बात पर पूरे गांव में मिठाई बंटवाते हैं। आज से हमारे गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा और कोई बेगुनाह सजा नहीं पाएगा। तुम्हारी सच्चाई का ये सूरज हमेशा ऐसे ही चमकता रहेगा और सबको सही रास्ता दिखाता रहेगा। दीनू अब गांव का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन गया था। अब दीनू के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी और वो मजबूर लोगों की कई तरह से मदद करता है।